हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, इस वीडियो में हम सीयूईटी को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में, और साथ ही ये भी रिमाइंड कर दें जो कॉमन से स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि कौन कौन से कोर्स शामिल हुए हैं, उनके सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ इसमें क्लियर करी जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, इन्होंने जामिया ने जो है बहुत अच्छी बात ये कि प्रेस रिलीज करा था, उस प्रेस रिलीज में बताया था कि कौन कौन से कोर्स जा चुके हैं। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, मतलब लिस्ट चेक करने के लिए। क्या लिस्ट चेक करने के लिए? अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो इसके जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। सवाल यहाँ पे हो सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन से कोर्स गए या नहीं गए। उसके लिए सिंपली अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी, और मैं आपको सीयूईटी के ऑफिशियल साइट पे भी मैं दिखाता हूँ वहाँ पे कौन कौन से कोर्स अपडेट हो चुके हैं। रहा सवाल बाकी कोर्स का, जैसे बीए पॉलिटिकल हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएड हो गया, और भी यूजी में जितने कोर्स है उसको लेकर क्या अपडेट है। तो मैं रिमाइंड कर दूं, आज जो है मीटिंग होना है, क्लियर कर दूं, आज जामिया में मीटिंग होना है जामिया टीचर एसोसिएशन का। उसमें ही डिसीजन ली जाएगा कि बाकी जो कोर्स है वो सीयूईटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर आज डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के बाद ही जो है फिर आपको ये कंप्लीट पता चल पाएगा कि क्या बीएलएलबी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीबीए, बीकॉम्स, इसके अलावा बीएफए हो गया, जितने भी कोर्स वहाँ पे है, मतलब एक्सेप्ट 10 कोर्स के अलावा। 10 कोर्स में ये जैसे अभी अगर आप इसको नोटिस को देखेंगे, इसमें जैसे बीए हिंदी हो गया, संस्कृत, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी, और इवन बीएससी फिजिक्स भी चला गया है। तो ये 8-10 कोर्स ऐसे हैं जो जामिया का सीयूईटी में जा चुके हैं। अब इन 10 कोर्स में अगर जिस स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होगा तो उनको सिंपली सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी उनके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे ही फिर उनको जामिया में मिलेगा। जैसे नॉर्मली नहीं समझ में आता तो आपको एक आइडिया देता हूँ। आपने जेई मेन के बारे में सुना होगा। अब जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम देते हैं उनका एक मार्क्स आता है, फिर उसी मार्क्स के बेस पे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, या यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेजेस में, चाहे वो आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी रुड़की हो, या जितने भी आईआईटीज़ है, आईआईटीज़ जितने भी हैं उन सब में किस बेस पे मिलता है? जेई मेन के मार्क्स के बेस पे मिलता है। तो यहाँ पे भी जामिया में भी ऐसा ही होगा। मतलब आपका जो भी सीयूईटी का एंट्रेंस देंगे और जो भी आपका मार्क्स आएगा उसी मार्क्स के बल पे जो है आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। अभी के हिसाब से ये 8 से 10 कोर्स जो है वो जा चुके हैं। अब सवाल होगा कि इनके सिलेबस मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं फिर से वेबसाइट पे लाता हूँ और मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए, अभी जैसे जो भी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है, चाहे वो बीएलएलबी को लेकर हो या बीकॉम्स का लेकर हो या फिर पॉलिटिकल, जितने भी बीएड को लेकर हो, सारे कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट अभी जो 10 कोर्स मैंने इसमें दिखाया जो ऑलरेडी सीयूईटी में जा चुका है, उन कोर्स का फाइनल अप्रूवल नेक्स्ट इस वीक में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप आराम से फिर जैसे तैयारी कर रहे हैं जो भी होगा उसको लेकर वीडियोस बना दी जाएगी कि हाँ चलिए मान लिया अगर जामिया के हिसाब से बीए पॉलिटिकल होगा या बीए पॉलिटिकल जामिया खुद ही लेगी तो कैसे तैयारी करना है उस पर आपको इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी जो है आज से नेक्स्ट 2 या 3 दिन तक जो है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि वेट कर लीजिए कि हाँ भाई फाइनली जैसे जिस तरीके से आपको यहाँ पे 8 कोर्स 10 कोर्स दिखाया ऐसे ही आपको दिखेगा, तब ना आप अप्लाई करेंगे बीए पॉलिटिकल के लिए। तो उस चीज़ को अगर पता करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, चाहे वो एमयू के स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो। क्योंकि जिस तरीके से आप जानते ही है कि बीएचयू ने, डीयू ने, जेएनयू ने, इन सभी ने क्लियर कर दिया। अभी इन दोनों का थोड़ा सा बाकी रहेगा क्योंकि इनके कुछ कोर्स अभी पूरा, मतलब इनके पूरे कोर्स जो सीयूईटी में शामिल हुए, जो कि आज से कल तक सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगा। सवाल यहाँ पे हो कि आपको कैसे पता चलेगा। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करेंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, CUET.समर सर्च करेंगे। जो भी जामिया के स्टूडेंट्स जो यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो CUET.समर सर्च करेंगे। सर्च कर लेने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आपको यूँ समझिए ऑफिशियल साइट पे आगे यहीं से आपको फॉर्म भी फिल करना है। अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो जो 8 से 10 कोर्स का मैंने नाम लिया उस 8 से 10 कोर्स में अभी के हिसाब से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहीं से आपको फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन अगर मान ली बीए पॉलिटिकल हो गया, बीएलएलबी हो गया, बाकी जो कोर्स है उसको लेकर आज अपडेट आ जाएगा या उसको लेकर फाइनल क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि आज से कल तक अपडेट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन रहेगा, या तो आप चाहे तो सीयूईटी के वेबसाइट पर जाकर फिल करें, जो भी हो मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। बस ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो बात वीडियो में समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिए कि सर आपकी बात ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर टाइमिंग दिखा दी कि सर यहाँ से इस टाइम के बीच में आपने जो बात बोला था मुझे समझ में नहीं आया। तो हम नेक्स्ट डे जो वीडियो लाएंगे उस पर जरूर आपको हम कंसिडर करेंगे। तो खैर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है आपको, ये आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ से आप हर कोर्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं। याद रखें सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, हो सकता है कि आप एमयू में अगर बीए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एमयू ने क्या रखा है हिंदी में कि आपको लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी सेलेक्ट करना होगा, हिंदी रखना होगा, और आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करना, मतलब ये 2 पेपर के हिसाब से आपको एंट्रेंस देना होगा। लेकिन वही अगर जामिया के हिसाब से देखा तो जामिया ने कहा कि नहीं, हम आपका सिर्फ हिंदी आपका चेक करना चाहते हैं, तो हिंदी के बेस पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ये चीज़ है। सवाल होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्स सीयूईटी में शामिल हुए या नहीं। ऑफिशियली आपको एनटीए के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा और जामिया के वेबसाइट पे भी दिखेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको एनटीए के वेबसाइट पे किसी हाल में दिखेगा। कैसे पता चलेगा? आपको यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा।
और अब इसके बाद इस तरीके का आइकन आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 55 प्लस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 55। आप जब लिस्ट आकर देखें तब पता चलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली जामिया पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, कोई स्टूडेंट्स अगर चाहता है, मैं क्लियर करूँ, कोई स्टूडेंट्स अगर चाहता है कि जामिया का BA हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहे, BA हिस्ट्री में सिर्फ, तो वो चाहे तो कम से कम 10 से 12 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले उनको समझना होगा कि उस हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, लैंग्वेज की तैयारी करना है या नहीं, या डोमेन में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के देना है या फिर सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के देना है। तो वो चीज़ पता करना होगा, और वो पता कहाँ से चलेगा आपको, ऐसे ही जैसे मैंने आपको जामिया का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए जामिया में मैं बड़ा सिंपल कन्फर्म करूँ आपको, जैसे जो स्टूडेंट BA हिस्ट्री में लेना चाहता है तो जामिया में उस स्टूडेंट को सिर्फ हिस्ट्री पढ़ कर देना होगा। बाकी लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हिस्ट्री, जो 12th का हिस्ट्री है वो पढ़ के दे सकते हैं एंट्रेंस। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट BSc बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो उनको चाहे तो वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ कर दे सकते हैं, या सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ कर दे सकते हैं, या सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ कर दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी सभी के लिए कॉमन है। तो अच्छा, सबका हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी, तो वो आपको वो भी पढ़ना है। मतलब आपको 2 चीज़ ध्यान देना है, कोर्स ध्यान देना है, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो, और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये हो गया। बाद में मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, अगर आप इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म फिल होना शुरू हो गया। आप CUET की वेबसाइट से ही फिल करेंगे। फिल करने के लिए मैं फिर से बैक टू बैक आपको वेबसाइट पे ही रखता हूँ, और आपको यहाँ पे ये जो 3 लाइन का जो आइकन दिख रहा है आपको, ये आप इसी पे ही जाएंगे, ये देख लीजिए। और इस पर जैसे ही जब जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके का, यहाँ पे आने के बाद ये आपको रजिस्टर का बटन दिख रहा है, और साइन इन का आप न्यू स्टूडेंट्स तो रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरीके का आइकन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप फील कर पाएंगे। तो ये बेसिकली रहा। बाकी ये था कि मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अब वही है, मैक्सिमम आप 2 से 3 दिन वेट कर लिए। जो स्टूडेंट्स जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, AMU में लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि मैक्सिमम इस वीक में वेट कर लीजिए। इस वीक में सारी कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे AMU जामिया को लेकर। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए। जो भी ये वीडियो अपलोड होती है उसको जरूर देखा करें, क्योंकि वो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किया जा सके। थैंक यू। और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और मैंने आप सभी को बताना भूल गया था। जैसे आप क्या करेंगे, मतलब मैंने जो आपको दिखाया था उस टाइम कि यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहे हैं, तो आपको सिलेबस कैसे पता चलेगा? आप सिलेबस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन अभी ओपन हो रहा है। और अब जब ये ओपन होगा तो देखिए यहाँ पे जैसे जो स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंटेंसी में लेना चाहते हैं, अब एंथ्रोपोलॉजी में, मतलब BA एंथ्रोपोलॉजी में लेना चाहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस ही है। इस तरीके से बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, BST ऑन होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस अभी मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपको पॉलिटिकल साइंस कैसे तैयार करेंगे भाई? अगर आपका यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बोल रहा है कि भैया पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आना होगा, या पॉलिटिकल साइंस के डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होगा, तो आपको पॉलिटिकल साइंस का ये पढ़ना होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले आप है ना, अभी बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर AMU जामिया में पॉलिटिकल साइंस B.Ed BLLU वगैरह में लेना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करिए, 2-3 दिन के लिए वेट कर लीजिए। 2-3 दिन में सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे स्टूडेंट को सेपरेटली क्लियर करूँगा। तो देखिए जो स्टूडेंट्स 12th में, मतलब क्योंकि ये 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, देखेंगे यहाँ पे। तो आप जो कह रहे थे ना कि सिलेबस मुझे कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से हर कोर्स का आप सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का, सोशियोलॉजी का, इस तरीके से सारा सिलेबस पता चलेगा। बाकी यही आने वाले जो अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए।